हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम करेंगे अपना क्वाड्रेंट रूल। वैसे मैथ्स का टॉपिक है, ठीक है। हमारे टॉपिक साइंस पे इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मैं फैक्टर की सीरीज चला रखी थी मैंने, और उसमें क्वाड्रेंट रूल काफी सारा यूज हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपको क्वाड्रेंट रूल भी पता होना चाहिए। एंड मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा क्वाड्रेंट रूल आपको ऐसा कर दूं आपकी टिप पे होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वाड्रेंट रूल समझना, ठीक है। ये आपकी चार एक्सिस है, ये मैंने पहले से बना रखी थी। ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई होगी, ये माइनस की एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस माइनस की। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोई यूज नहीं है, वो तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेंट रूल। सबसे पहले आपके पास चार क्वाड्रेंट होते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये ना ऐसे नोट करते चलना, ठीक है। ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब एक आपको एक ना शायरी सी एक लाइन सी बता दूंगा मैं आपको, इसको कहते हैं निमोनिक्स। एक लाइन याद करने का तरीका बता दूंगा। ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये सब वगैरह वगैरह आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। यहां पर ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है ऑल, ठीक है। ऑल से क्या मतलब? यहां पर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब यहां पर पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। सब यहां पर पॉजिटिव होती हैं। और यहां पर सेकंड, यहां पर तो ऑल का मतलब ये हो गया कि सारी रेशियो आपकी पॉजिटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, एस का मतलब होता है साइन, ठीक है। और इसका साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ठीक है। साइन क्या होता है? 1/cosec, ठीक है। इसलिए साइन का रेसिप्रोकल। ये यहाँ पर खाली ये पॉजिटिव होते हैं। मतलब अगर हम साइन 30 की बात करें, साइन 30 तो वैसे यहाँ पर हो ही नहीं सकता। साइन टू साइन 150 की बात करें तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। यहाँ पर टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा की वैल्यू सबकी नेगेटिव होगी। यहाँ पर एस से मतलब था ऐड शुगर तो हो गया। अब टू भी देख लेते हैं। टी से यहाँ पर 10 और इसका रेसिप्रोकल कोट। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में खाली 10 और कोट पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बाकी सारी आपकी नेगेटिव हो गए। कॉस नेगेटिव, आपका क्या कहते हैं साइन नेगेटिव, इन दोनों का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव। समझ रहे हो ना कैसे नेगेटिव? अगर मैं बात करता हूं कि कॉस 200 की वैल्यू क्या है, कॉस 200 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहेंगे? वो नेगेटिव है। वैल्यू तो हम नहीं बता सकते डायरेक्ट, पर वो नेगेटिव है, इतना मैं बता सकता हूं। अब यहां पर बात करते हैं। देखो सी से यहां पर क्या, कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक, ठीक है। ये समझ रहे हो ना? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी से यहां पर कॉलेज, कॉस, सी से यहां पर कॉस। खाली यहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी यहां सब क्या कहते हैं साइन, कॉसेक, ठीक है, टेन, कॉट, ये सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। चलिए ये बात पता चल गई। और बताता हूं, ये जो ये एक्सिस होती है ना, एक्सिस यहां पर होता है 0 डिग्री एंगल, यहां पर होता है पाए बाय 2। अब ये क्या कहते हैं, रुको दिख नहीं रहा क्या? यहाँ आप देखते हैं पाए बाय 2, ठीक है। अब ये पाई बाय 2 क्या है, ये जरा बता दो। देखो 11वीं क्लास में जैसे आप प्रवेश करते हो, पाई की वैल्यू आपकी हो जाती है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री आपकी वैल्यू हो जाती है। अब अगर 180/2 आप कर दोगे, जिस तरह मैंने पाई/2 करा, तो 90 डिग्री नहीं आ जाएगा, और ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। इस तरीके पाई/2 हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? ये आपका पाई होगा, पाई, ठीक है। पाई का मतलब 180 डिग्री, और ये देखो 180 डिग्री एंगल नहीं है। और अब यहाँ ये कितना हो जाएगा? 270। 270 को आप कैसे लिख सकते हो? 3π/2, ठीक है। और ये आपका फिर से 2π, 2π मतलब 180 × 2 360, ठीक है। यहाँ पर पूरा एक एंगल पूरा हो गया ना, देखो ऐसे। अब दोबारा से अगर आप चलोगे तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, फिर यहाँ पर होगा 3π, यहाँ पर होगा 4π, यहाँ पर होगा 5π, यहाँ पर होगा 6π, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलिए ये बात आपको पता चल गई। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से होते हैं? 0 to 90 डिग्री यहाँ पर एंगल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या होगा? 90 से 180 डिग्री तक, ठीक है। यहाँ पर 180 से 270, यहाँ पर 270 से 360, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई। और एक बात बताता हूँ, ये ना अब जो बात बताने जा रहा हूँ ये आपको अभी तो समझ नहीं आएगी, बट जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगी। यहाँ पर कोई भी अगर थीटा आपके पास आ जाता है, उसमें उसमें से अगर आप पाई माइनस कर दोगे, वहां से हमें पाई माइनस करना पड़ता है जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में कोई थीटा आता है। अभी अगर नहीं समझ में आ रही ना ये बात, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब पक्का आएगी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं? पाई
प्लस, ठीक है, पाई प्लस। कुछ लोगों को समझ भी आ रहा होगा, देखो पाई है, पाई से प्लस जो भी थीटा होगा वो इस थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर मैं पूछता हूं कि कॉस 270 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या कहोगे 270, मतलब 270 तो यही रहा। 270 से कम बात करते हैं, चलो 270 से कम 260 पे बात करते हैं। कॉस 260 कहाँ पर होगा, आप कह दोगे थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो चलिए ये बातें आपको पता चल गई, इन सबको सारी बातों को ऐसे ही नोट करना, ठीक है। इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं होती, आप ये याद कर लो सारी चीजें। अब आते हैं हम कन्वर्जन चेंज पर। ये देखो कन्वर्जन चेंज, इसका मतलब क्या, ये वैल्यूज ना कहीं पे चेंज हो जाती है। अब कैसे होती है वो मैं बता देता हूँ। चेंज देखो कहाँ पर होती है, पाई/2 पर चेंज होती है और आपका 3π/2 पर चेंज होती है। ये कितना हो गया 90 डिग्री, 3π/2 कितना हो गया 270 डिग्री। इसका मतलब आपके पास ऐसे होता है, ये π/2 था, ये 3π/2 था, ठीक है। कोई भी वैल्यूज अगर इन पे लाई करेगी तो वो चेंज हो जाएगी। अभी चेंज क्या कह रहे हो ये जरा बताओ ढंग से। तो बता देते हैं भाई, जिस तरीके से साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 270 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इन सब की वैल्यूज क्या होंगी। अगर आप साइन 180 माइनस थीटा, मतलब 180 तो ये हो गया पाई, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा करते हो, तो पाई पर वैल्यू, वैल्यू तो क्या कहते हैं, यहाँ तो पॉजिटिव होगी इसकी वैल्यू, बट ये चेंज करेगा नहीं करेगा, ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। पाई और 2 पाई पर चेंज नहीं करती वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब चेंज करने वाली बातें करते हैं। मैंने कहा कन्वर्जन चेंज का मतलब 270 पर अगर कोई वैल्यूज होती है तो वो चेंज करती है। इसका क्या मतलब, कॉस 270 प्लस थीटा मतलब 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये चेंज कर जाएगा। वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, पर ये वैल्यू इसकी ये चेंज हो जाएगी शक्ल, ठीक है, सेक थीटा में। और साइन 90 माइनस थीटा का होगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, अब देखो 90 पर चेंज होती है ना वैल्यू, तो कॉस थीटा। और वैल्यू कैसी है यहाँ पर तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब एक आधा क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे, क्वेश्चन करते हैं चलो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 3π/31π/3, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। आपसे ये कह दिया, कैसे निकालोगे, देखो आपको क्या करना है, अगर आपको कभी भी ऐसी बड़ी सी वैल्यू दे देना, ये जो ऊपर 31 लिखा है ना, ऐसे यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, उसको जो नीचे लिखा है उससे डिवाइड कर दो। कैसे होगा, 3 × 30, ठीक है, ये मान लो बात। और यहाँ पर 1 बचा। अब आपको क्या करना है, देखो 10π प्लस ये 1π/3, इस तरीके से आपको कुछ ब्रेक कर लेना है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे वापस से यही नहीं बन जाएगा, ठीक है, बस ऐसे तोड़ के लिख लिया मैंने। अब ये 10π क्या है, 10π प्लस 10π प्लस 10π, देखो यहाँ पर आएगा, ऐसे क्वाड्रेंट रूल आपने पढ़ा था, यहाँ पर 0 था, फिर यहाँ पर 2π आया था जब एक चक्कर लगा, फिर यहाँ पर 4π आ जाएगा जब दोबारा चक्कर लगा, तो 10π इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब 10π प्लस मतलब 10π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 10π प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब साइन, इसका मतलब साइन चेंज करेगा नहीं करेगा, क्योंकि 4π चेंज नहीं करता, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो चेंज नहीं करता, जो वर्टिकल होता है वो चेंज करता है, ठीक है। साइन π/3 और वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव, तो साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये था आपका क्वाड्रेंट रूल, एक क्वेश्चन भी करा दिया। चलिए, तो हमने अपना क्वाड्रेंट रूल कंप्लीट कर लिया। अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट मत करना, ठीक है। एक चैनल का नाम मैं आज आपको सजेस्ट करूंगा मैथ्स के लिए, स्पेशली मैथ्स का ही वो चैनल है, उस चैनल का मैं आपको नाम सजेस्ट करूंगा। वहां पर जाकर आप किसी भी वीडियोस पर एक कमेंट कर देना, ठीक है, कि सर क्वाड्रेंट रूल हमें समझा दीजिए। वैसे उनकी वीडियो अपलोड भी है, मैं उसका भी लिंक लगाऊंगा, ठीक है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। और वो स्पेशली मैथ्स का चैनल तो वो और अच्छे से कराएंगे। ये तो मेरा वेक्टर का सीरीज था इसलिए मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वेक्टर के लिए भरपूर क्वाड्रेंट रूल है, इससे ज्यादा ऊपर बात नहीं जाएगी, अगर जाएगी थोड़ी बहुत तो वो थोड़ी बहुत ही होगी, ठीक है। तो बस इसी के साथ अपनी वीडियो करते हैं एंड बाय।